हेलो गाइस, माय सेल्फ प्रशांत खाड़ी और आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ से हर साल एक नीट के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट्स आज हम पढ़ते हैं और बहुत ही आसान बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ, जो कि उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हम ब्रीथ करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो एक मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं, तो यहाँ पर बताता हूँ कितनी बार करते हैं। 12 to 16 टाइम्स करते हैं। तो हेल्दी adult human breathe 12 to 16 times पर मिनट। पर मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है? 12 to 16 टाइम्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। फिर मैंने बाद में बताना रह गया एक पॉइंट है। जब इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसके कारण क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो उसी के साथ ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हो जाएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या हो गया है, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर से कम हो गया है। मींस इसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, negative pressure in the lungs with respect to atmosphere। अब लंग्स के अंदर क्या हो गया, प्रेशर कम, बाहर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा। तो बाहर से एयर क्या करेगी, अंदर मूव करेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद कीजिए, नोट कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट के ऊपर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो देखते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मतलब हम कितनी एयर अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, एमएल में होता है अमाउंट। और जब ये वॉल्यूम्स हम क्या करते हैं, दो और मोर वॉल्यूम्स ऐड करते हैं, तब उसकी क्या बन जाती है, कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, तो हमें कौन से वॉल्यूम पढ़ने में, एक बार इधर लिख देता हूँ। तो हमारा पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। कौन सा होता है, टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी से इंडिकेट करते हैं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। सेकंड वाला होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम आईआरवी से इंडिकेट करते हैं। किससे, आईआरवी, आईआरवी। ठीक है, थर्ड वाला होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम इंडिकेट करते हैं ईआरवी से। ठीक है, ईआरवी। और लास्ट वाला होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम आरवी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये चार वॉल्यूम से अभी एक वन और मोर, टू और मोर वॉल्यूम जब हम ऐड करते हैं तो उसकी क्या बन जाती है, कैपेसिटी बन जाती है, जो कि हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंस होती है। तो कैपेसिटीज कौन सी पढ़नी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो पहली जो हमें पढ़नी है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं आईसीसी। सेकंड वाली होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी,
इसको हम इंडिकेट करते हैं ईसी से, ठीक है। थर्ड वाली होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसको हम इंडिकेट करते हैं एफआरसी से। किससे? एफआरसी। और लास्ट फोर्थ नंबर की होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इसको हम इंडिकेट करते हैं वीसी से। लास्ट वाली होती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, इसको हम इंडिकेट करते हैं पीएलसी से, ठीक है। तो कुल मिलकर 4 हो गए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और 5 हो गए रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है। तो ये हमें आज पढ़ना है, एक बार नोट कीजिए, फिर हम एक एक देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक ग्राफ से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आपके समझ में ग्राफ आ जाएगा उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं। नोट किया? तो पहले तो हम क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। इधर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, ठीक है। और इधर हो जाएगा टाइम। अब यहां पर हमें देखना है चार लाइन ड्रॉ करने की पहले इसी, ठीक है। इतना कर लिया। अब यहां से हम देखते हैं, मैंने इधर से निकाला कि क्या हुआ, इंस्पिरेशन, ऊपर क्या इंस्पिरेशन, ये होगा एक्सपिरेशन, फिर से इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। अब क्या किया, इंस्पिरेशन, लेकिन यहां से क्या किया हमने, एडिशनल वैल्यू ऑफ एयर इंस्पायर की, फिर क्या हो गया, एक्सपिरेशन। फिर हमने क्या किया, ये नॉर्मल तो एक्सपायर कर लिए, लेकिन इसके साथ एडिशनल वैल्यू ऑफ एयर हमने एक्सपायर कर लिए। उसके बाद क्या किया हमने, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो ये हो गया ग्राफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टाइडल वैल्यू। क्या दिया हुआ है, टाइडल वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है 500 ml। कितनी होती है, टाइडल वैल्यू। इंस्पायर, द वैल्यू ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वैल्यू। तो इतना हो गया टाइडल वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 500 ml। अब यहाँ से क्या किया इन्होंने, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल तो एयर हमने इंस्पायर की, लेकिन यहाँ से एडिशनल वैल्यू हमने इंस्पायर की बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो ये कितना होता है, तो ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है 2500 से लेकर 3000 तक रहती है ml में, ठीक है। तो ये हो गया IRV। अब यहां से इन्होंने क्या किया, नॉर्मली तो एक्सपायर की, उसी के साथ एडिशनल वैल्यू ऑफ ईयर एक्सपायर कर ली। तो ये होती है ERV। क्या होती है, ERV होती है। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1000 टू 1100, ठीक है, इतनी ml में रहती है। अब यहां पर क्या हुआ, ये 3 तो हो गई, लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर कुछ एयर बच जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है 1100 टू 1200 ml, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 वैल्यूज। टाइडल वैल्यूम 500 ml, इधर क्या होगा, इंस्पायरेटरी वैल्यूम 2500 से लेकर 3000 तक, एक्सपायरेटरी वैल्यूम 1000 से 1100, रेसिडुअल वैल्यूम 1100 से 1200, ठीक हो गए। अब हम क्या देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या हो गया, इधर तक टाइडल वैल्यूम, और टाइडल वैल्यूम के साथ क्या हो गया, इंस्पायरेटरी वैल्यूम। इन दोनों को मिलाकर हम देखें, इन दोनों को मिला के मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमने देखा, टाइडल वैल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वैल्यूम, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ये बन जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाता है, टाइडल वैल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया टाइडल वैल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब हमने आगे देखा, अब ये हो गया टाइडल वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम से हमने देखा एक्सपायरेटरी वैल्यूम तक, तो ये क्या बन जाएगी,
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर हमने आगे देखा क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, हम तीनों को ऐड कर लिया, इन तीनों को भी। तो इसकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वाइटल कैपेसिटी वीसी, वाइटल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गई। और फिर हमने क्या किया, पूरे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, हमने चारों को ऐड कर लिया। ठीक है, यहां तक हमने ऐड कर लिया पूरा। तो ये क्या हो गई, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या हो गई, टोटल लंग कैपेसिटी। अब यहाँ फिर एक और एक बच गया, क्या, इधर तो बच गया हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहां से हमारी बन जाती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको हर एक फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कीजिए। चार तो वैल्यूम देख लिए, फिर कैपेसिटी। पहले तो हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या बन गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो पहला हमारा फार्मूला बन गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड वाली फिर क्या हो गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फिर थर्ड वाला हमने क्या लिखा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, तीनों का हमने ऐड कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी हमारी। क्या बन जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, अच्छे से नोट कीजिए। अब हमने वाइटल कैपेसिटी देख लिया, फिर क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों को ऐड किया तो ये क्या बनती है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनती है। तो फोर्थ नंबर का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो ये क्या बन जाएगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है हमारा, टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी। टीएलसी क्या है, पूरा लिख देने का, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। हमारा क्या बन जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दोनों तीनों की एडिशन क्या होती है, टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। यहाँ पर देखिए टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, इसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो हम सिंपली वीसी प्लस आरबी लिख सकते हैं। तो ये हो गए फॉर्मूले, इसके समझ में आएगा इस ग्राफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल, बहुत आसान है। बार बार इसको आप रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया बार बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और इससे हर साल एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके मतलब वैल्यूज की कौन से का कितना होता है या ये पूछ सकते हैं, या फिर कैपेसिटीज में कौन से वैल्यू आते हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इस साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही सिंपली कैपेसिटी में कौन से वैल्यू होते हैं ये सिंपली हमें बताना है, सिंपली मैच करने का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं टाइडल वॉल्यूम से। एक ग्राफ नोट कीजिए, ये भी नोट कीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं। या फिर आप डायरेक्टली मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखना नहीं हो रहा तो। ठीक है, लेकिन आप जब साथ में लिखोगे तो क्या होगा, मतलब आपको लिखने की या आदत भी बन जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेके हम बाद में लिखेंगे तो ऐसा होता नहीं कभी, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हमें पता है जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर बाद में उसकी तरफ देखते भी नहीं। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते चलिए, क्योंकि उसी से आपको फायदा होगा और तभी आप क्वेश्चन मतलब इसकी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जब लिखते हो तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। तो इसके क्वेश्चन सब बन जाएंगे जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हम आप देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब हम नॉर्मली एयर इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग
नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम जो एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इसको हम टीवी से इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू रहती है 500 ml। कितनी रहती है, 500 ml, अप्रॉक्स 500 ml। अगर एक ब्रीथ के अंदर कितनी हो गई 500 ml, तो हम एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं 12 to 16 टाइम्स। तो मतलब हमें क्या करना होगा, एक मिनट के अंदर हम कितनी बार इंस्पायर करते और एक्सपायर करते निकालना हो, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, total amount of air inspired or expired per minute, total amount of air inspired और expired पर मिनट। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ ब्रीथ्स, नंबर ऑफ ब्रीथ्स। ठीक है, तो एक टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं 12 से 16 से मतलब 12 से 16 तक हम ब्रीथ करते हैं, मतलब 12 से 16 कितना भी हो सकता है। तो हमने पहले तो 12 पकड़ लिया, ठीक है, तो 12 5 60 और ये 20, तो ये कितना बन जाएगा 6000 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर क्या लिए 16 लिया हमने यहाँ पर 16, तो ये क्या बन जाएगा 8000 बन जाएगा, ठीक है 8000 ml। तो मतलब जो नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन होता है एक मिनट के अंदर कितनी ईयर अमाउंट ऑफ ईयर अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 से 8000 के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे अलग से, लेकिन आपको पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसकी वैल्यू पहले इंपॉर्टेंट है, और ये बात का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, तो सेकंड वाला हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम IRV क्या बन जाएगा IRV। अब हमें IRV देखना है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व क्या होता है, जो हम नॉर्मली तो एयर अंदर ले ले उसे क्या बोल रहे हैं हम टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं, लेकिन फोर्सफुल इंस्पिरेशन के साथ हम और भी एयर अंदर ले सकते हैं। उस नॉर्मल पहले तो हमने नॉर्मली ले लिया, उसी के साथ हम एडिशनल लेंगे, तो उसी को हम दोनों मिला के क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी वैल्यूम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by forcible inspiration। क्या फोर्सिबल इंस्पिरेशन से एडिशनल वैल्यू हम नॉर्मल के साथ एडिशनल जो भी हम ले रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है IRV की वैल्यू कितनी रहती है 2500 से लेकर 3000 तक, ठीक है। तो इतनी इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो डेफिनेशन हो गई और इसकी वैल्यू हो गई, तो ये दो पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं थर्ड क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। एक्सपायरेटरी तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नहीं लिख ही देता हूँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, ठीक है। अब हमें देखना है एक्सपायरेटरी रिजर्व। तो इसी के साथ पहले तो क्या किया था हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया था, अभी इसमें क्या करना है हम नॉर्मल तो एक्सपायर कर रहे हैं उसी के साथ हमें फोर्सफुल एक्सपायर करना है। तो फोर्सफुल एक्सपीडिशन को हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। तो ठीक है एडिशनल नॉर्मल के मतलब नॉर्मल तो पहले हम एक्सपायर कर रहे हैं उसी के साथ हम जो भी एक्स्ट्रा एक्सपायर कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। एडिशनल वैल्यू ऑफ ईयर, एडिशनल वैल्यू ऑफ ए ईयर a person can expire by forcible expiration। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू।
इज नोन एज एक्सपायरी डेट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ERV की वैल्यू कितनी होती है, 1000 से लेकर 1100 तक कुछ भी रह सकती है या में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप मतलब अच्छे से याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं रेसिडुअल वैल्यू। अब हम देखते हैं रेसिडुअल वैल्यू, लास्ट वन क्या है, रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू अब हमने क्या देखा अभी तक, तो नॉर्मली तो इंस्पायर एक्सपायर कर रहे थे, उसी के साथ हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया एडिशनल ईयर नॉर्मल के साथ, और फिर क्या नॉर्मल जो एक्सपायर करती है उसी के साथ हमने एडिशनल भी एक्सपायर करी। तो अब बाद में क्या हो गया, जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं एडिशनल ईयर, उसी के बाद जो भी ईयर अंदर लंग्स के अंदर कुछ तो ईयर बचती होगी ना, जो भी कुछ अंदर ईयर बच जाती है फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यूम। तो द वैल्यूम ऑफ ईयर, volume of air remains in the lungs after forcible expiration। forcible expiration के बाद कुछ तो अंदर ईयर बचती है लंग्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यूम, रेसिडुअल वैल्यूम। और रेसिडुअल वैल्यूम की वैल्यू क्या रहती है, इस आरबी की, आरबी की वैल्यू रहती है 1100 से लेकर 1200 तक ml, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेशन और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम देखते हैं बाद में। अब वैल्यूम तो हमारे खत्म हो गए, अब ये दो और मोर वैल्यूम्स को हमने ऐड किया, तो उसके साथ क्या बन जाएगी, कैपेसिटी बन जाएगी। अब हम देखते हैं कैपेसिटी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब हमारी जो कैपेसिटीज का मेन फंक्शन क्या है, जो हमारे डिसीजेस होते हैं लंग्स के जो डिसीजेस, तो उसके हमें क्लिनिक जो भी डिसीजेस डायग्नोसिस करने के लिए इस कैपेसिटीज का इंपॉर्टेंस है। तो हम पहली कैपेसिटी देखेंगे, कौन सी हमारी पहली कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको हम इंडिकेट करते हैं आईसी से। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या आता है, मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो टाइडल वैल्यूम है और उसी का ऊपर क्या है, इंस्पायरेटरी वैल्यूम, इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या बन जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बन जाएगी, टाइडल वैल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ठीक है। तो आप इसके वैल्यू ऐड कर सकते हो, इसकी क्या हो गई 500 हो गई, इसकी क्या हो गई 2500 या फिर 3000 ले सकते हैं आप। तो कुल मिलकर इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 3000 से लेकर 3500 तक बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका फार्मूला। फिर मैं इसके आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो ये बहुत ही मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द टोटल वैल्यूम ऑफ ईयर, टोटल वैल्यूम ऑफ ईयर a person can inspire after नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी भी ईयर हमारे अंदर हम लेते हैं उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वैल्यू ऑफ ईयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये क्या बन जाएगा हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 500। तो हम इस यहाँ पर लेते हैं इसकी इंस्पायरेटरी वैल्यू कितनी, 25 ले लिया, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 3000 बन जाएगी, ठीक है। यह मेरे को इतना कर लिया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम इंडिकेट करते हैं ईसी से। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ईसी इक्वल टू, अब मैंने क्या कहा टाइडल वैल्यूम, नॉर्मली तो हम ईयर एक्सपायर कर रहे हैं, उसी के साथ हम एडिशनल वैल्यूम जो ईयर एक्सपायर कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मतलब टाइडल वैल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम दोनों मिलके क्या बन जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वैल्यूम की वैल्यू कितनी होती है
500। एक्सपायरी वैल्यू की वैल्यू कितनी थी, हमने ले ली 1000 से 1100 तक ली थी, तो मैं 1000 ले लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1500, ठीक है। तो ये ml, तो इतनी बन जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ईयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ ईयर expired, a person expire after normal इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितने भी टोटल वैल्यू पर्सन बाहर एक्सपायर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। खत्म हो गया यहाँ तक, हम आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी आपको थ्योरी भी यहीं पर दे रहा हूं, आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी तभी भी पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड वाली हमारी कैपेसिटी कौन सी है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अभी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या, हमने रेसिडुअल वैल्यू में देखा क्या, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, मतलब ईयर बाहर फोर्सफुली चली जाने के बाद कुछ तो ईयर लंग्स के अंदर बचती हुई, उसी को हमने क्या बोला, रेसिडुअल वैल्यू बोला। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, अब नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो भी ईयर अंदर बच जाती है वो क्या हो गया, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद बच गए ना, तो उसे हमने बोला रेसिडुअल वैल्यू। और अब हम देखते हैं नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो भी ईयर लंग्स के अंदर बचती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, the volume of air, volume of air will remain in the lungs, will remains in the lungs after normal expiration, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी भी एयर अंदर बच जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी रहती है, क्या इसका फॉर्मूला क्या रहता है, रेसिडुअल वैल्यूम, सॉरी हाँ ठीक है, रेसिडुअल वैल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। रेसिडुअल वैल्यूम की वैल्यू कितनी रहती है, 1100 पकड़ लेते हैं हम, छोटा लोअर लिमिट पकड़ लेते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम की वैल्यू कितनी रहती है, 1000 से लेकर 1100 तक, तो इसका हम लेते हैं 1000, तो ये कितनी बन जाएगी 2100 बन जाएगी ये मेरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये फार्मूले के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सिंपली आपको इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, या फिर डेफिनेशन पूछ सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी, क्या वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईयर a person can breathe in after normal expiration, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हो। वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला क्या रहता है, वाइटल कैपेसिटी हम इसे इंडिकेट करते हैं वीसी से। तो वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला क्या रहेगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिख देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ ईयर, a person can breathe in मतलब अंदर लेना, आफ्टर, यहां पर मैंने मैक्सिमम वर्ड ले गया मेरा, तो इधर लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, टाइडल वैल्यू कितना रहेगा 500। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैंने ले ली, इंस्पायरेटरी वैल्यू ले लिया मैंने 2500, और एक्सपायरेटरी वैल्यू कितना ले लिया, मैंने ले लिया 1000 ले लिया, ठीक है। 1000 से 1100 होता है, तो हमने देख लिया 2500, 1000 कितना हो गया 3500 रह गया, बन गया, और ये 500, तो इतना ये क्या बन गया 4000 ml, ठीक है।
तो मैंने अपने आप से वैल्यू ली है, जो कि लोअर लिमिट से उठाई है मैंने, और आप मतलब आपको क्वेश्चन में दी रहेगी कौन सी उन्होंने दी, उससे आपको सॉल्व करने का। सिंपली डायरेक्टली आपसे इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। अब हमारी आखिरी बचती है कैपेसिटी, तो वो देखते हैं हम। तो कौन सी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी। क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी। तो लास्ट वाली हमारी बच जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का है, जब भी हम फोर्सफुली एयर अंदर इंस्पायर करते हैं तो लंग्स के अंदर तो जितनी भी एयर अंदर बच जाएगी फिर उसी को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। फोर्सफुली हमने इंस्पायर की ईयर, उसके बाद जो लंग्स के अंदर ईयर प्रेजेंट रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्सफुली इंस्पिरेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या रहती है? इसको हम टीएलसी से इंडिकेट किया था हमने। टीएलसी की वैल्यू कितनी रहती है? पहले तो लिख लिया हमने टाइडल वॉल्यूम, फिर क्या लिख लिया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं? वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या बनेगा? वाइटल कैपेसिटी। मतलब फिर से वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारी हो गई आखिरी कैपेसिटी जिसका नाम है टोटल लंग कैपेसिटी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हर साल नीट को क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, ये अच्छे से पढ़िए, इसकी नोट लिखिए, एनसीईआरटी में फिर एक बार पढ़ लीजिए और क्या करिए, मतलब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मतलब जो भी मुझे एमसीक्यू इंपॉर्टेंस रखते हैं पीवाईक्यू से, तो वो भी मैं आपको एक आज ही एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर क्या करूंगा, इससे जो भी पीवाईक्यू आएंगे वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।